दिगंबराय च दिगंबा सकल मुनि नित्य आश्रमणि जाई जा लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव जय। पवन सुत हनुमान जय। स्वामी तुलसीदास महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म जय। बोल वैष्णव संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। मन परिष्करण श्री राम कथा पटल में विराजमान भगवत स्वरूप मानस प्रेमी सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, समादरणीय मित्रों, ममतामयी करुणामयी माताओं, आप सबों के पवन चरणों में मेरा सादर शीश सुमन, सादर प्रणाम। राम कथा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। इस पटल की संचालिका संयोजिका हमारी विदुषी बेटी के प्रति मैं मंगल कामना करता हूँ, उन्हें मंगल आशीष समर्पित कर रहा हूँ और भगवान से निवेदन करता हूँ कि उनका मन, बुद्धि, चित्त भगवत चरणों में किसी तरह समर्पित रहे और निरंतर राम कथा रूपी गंगा में अवगाहन का लाभ प्राप्त होता रहे। भगवान की जो कथा है, मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ। संस्मृति प्रातः स्मरण साईं महाराज कहते हैं कि सभी प्रकार के मंगलों को देने वाली ये कथा और कलिमल हरण, कलयुग के मल को अर्थात हमारे अंतःकरण जो कामादि विकार आते हैं, इन विकारों को ये जो कथा है अपने प्रभाव से नष्ट कर देती है। भगवान हमारे श्रवण इंद्रिय के माध्यम से कथा के साथ साथ प्रवेश करते हैं हमारे अंतःकरण में, और जब देखते हैं कि हमारा अंतःकरण बहुत गंदा है तो भगवान अपने ही हाथों से हमारे अंदर स्वच्छ कर देते हैं, निर्मल नवल उज्जवल कर देते हैं और वहां स्वयं विराजमान करते हैं। अपनी कथा को सुनने के लिए भगवान स्वयं भक्त के अंदर निवास करते हैं। तो ऐसी कथा है गोस्वामी जी की, भगवान राम की कथा। आइए, अभी एक दो दिनों से अरण्यकांड की कथा आरंभ हुई है और एक संकल्प भगवान कर रहे हैं। अरण्य में निश्चरों का बोलबाला है, आतंकी आतंक मचा रहे हैं और उनका जो आतंक है वो पराकाष्ठा में पहुंच चुका है। भगवान संकल्प लेते हैं, निश्चरहीन करम मही भुज उठाय पौन किन्ह सकल मुनि ते आश्रमणि जाय जाय सुखी। भगवान सुखों के वितरण के लिए ही संसार में आए। प्रत्येक महात्माओं के आश्रमों में जाकर के वे सुख निधान करो, सुख बांटते। और यहाँ पर वे संकल्प कर रहे हैं, निश्चरहीन करो वही भुज उठाए कौन किन्ह। अपनी भुजाओं को उठाकर भगवान संकल्प कहते हैं कि मैं इस पूरी पृथ्वी को निशाचरों से हीन करूंगा। आइए, प्रभु के इस संकल्प में कौन सा तथ्य समाहित है और ये निश्चय कौन है, इसको हम निश्चय कहें, इस बात को भी इस कथा को
हम सभी जानते हैं कि ईश्वर का अवतरण धर्म की ग्लानि होने, धर्म जब पूर्णतः पीड़ित होने लग जाता है, धर्म की हानि होने लग जाती है और आसुरी जो तत्व है उसकी वृद्धि जब हो जाती है, तब भगवान इस तरह धाम पर आते हैं। इस बात को गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर ढंग से निरूपित करते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अदम अभिमान, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, रही कृपा निधि सज्जन पीरा। वे कृपा निधि है और कृपा करने की ही तरह कराते हैं, आसुरी तत्व का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। असुर मारी, गोस्वामी जी महाराज और स्वर से इसकी व्याख्या, असुर मारी था पही सुरन, असुरों को मारते हैं और देव तत्व की स्थापना करते हैं। असुर मार था पही सुरन, राखहि निज सुख सेतु, जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर भगवान राम जन्म का हेतु है। इसलिए भगवान आए हैं, धर्म की स्थापना की और आसुरी तत्व के विनाश की। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अपने आप का सृजन करता हूँ जब अधर्म का उत्थान होने लग जाता है, यदा यदा, जब जब। और फिर वहीं फिर भगवान और कहते हैं, परित्राणाय परित्राणाय साधूनां। बिल्कुल वही बात जो गोस्वामी जी ने कही है, भगवान श्री कृष्ण वही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान प्रत्येक युग में अवतरित। इस प्रसंग का संदर्भ, निश्चरहीन करौ मही, भुज बिठाय पन किन्ह, सकल मुनि के आश्रमनि, जाय जाय। भगवान अरण्य में विचरण कर रहे हैं और ये भगवान का सबसे बड़ा कार्य यहाँ संपादित होने वाला है। मार्गदर्शन कौशल्य मार्गदर्शन कि पिता मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर पर काजू। भगवान के बड़े कार्य, ये बड़ा कार्य क्या है? वही परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, यही भगवान का बड़ा कार्य, आसुरी तत्वों का विनाश और साधुओं की रक्षा। भगवान महर्षि अत्रि के आश्रम से निकल करके आगे बढ़ते हैं और मुनिवर सर्वभंग से उनकी भेंट होती है और उसके बाद आगे बढ़ते हुए मुनियों के आश्रम में पहुंचते हुए भगवान ने एक दृश्य देखा। हड्डियों की ढेर वहां पर लगी हुई है। महात्माओं से भगवान ने पूछा, ये क्या है? ये जो ढेर है हड्डियों, ये क्या है? ये किसका है? और तब महात्माओं ने बताया, अस्ति समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लाभ अति दाया,
जानत हूँ पूछिए कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। निशाचरों ने मुनियों को खाया है और ये जो हड्डियां हैं उन्हीं मुनियों के अवशेष हैं हड्डियों का में। बस इतना ही सुनना था कि भगवान की आंखें छलक पड़ती है और वे संकल्पित होती। निश्चर ही न करो मही, भुज उठाए पन किन्न, सकल मुनि ते आश्रमनि, जाए जाए सुख दिन। मुनियों का भक्षण करना ये निशाचरों के पाप कर्मों की ये जो है ये पराकाष्ठा है, तरफ से कहना चाहिए। राक्षस जो है धर्म को निर्मूल करने पर तुले थे। उस समय का चित्र खींचते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गांव पुर आग लगाओ। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन होई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनई न वेद पुराना। वेद और पुराणों की कथाओं पर प्रतिबंध, यज्ञ तप ज्ञान इत्यादि पर प्रतिबंध, देवता मुनि गुरु महात्मा की पूजा बंद। शुभ आचरण कतौ नहीं हुई, शुभ आचरण कहीं भी नहीं हुए थे। जहां जहां ये राक्षस ब्राह्मणों को देखते थे, गौ माता को देखते थे, वहां वहां ये आग जली करते थे, आग लगाते थे। अब इनकी ये जो अनीति कर रहे थे इसकी कोई सीमा नहीं, गोस्वामी महाराज कहते हैं। बरनी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कवन हुई थी। उनके पापों की कोई सीमा नहीं थी। ऐसा क्रूर ये जो हिंसा प्रधान जो निशाचर हैं, वे निर्दयता के साथ मानवता को समाप्त करने की चेष्टा कर रहे, धर्म को निर्मूल करने की चेष्टा। अब एक प्रश्न यहाँ पर ये है कि मुनियों को ये राक्षस क्यों खाते थे? तो इसके पीछे विद्वानों ने कहा कि ये जो राक्षस हैं ये भोगवादी और मुनि भोगवाद के विरोधी है। मुनियों का अपना एक दर्शन है, आध्यात्मिक दर्शन, वैदिक दर्शन, जो राक्षसों को बिल्कुल पसंद नहीं, निशाचरों को बिल्कुल पसंद नहीं। माने मुनि महात्माओं ने जो उपदेश दिया है, जो अच्छी बातें कही है परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, वो इनको पसंद नहीं। दुष्प्रवृत्तियों से बचने के लिए जो बातें हमारे संतों ने, शास्त्रों ने कही हैं, वो इनको पसंद नहीं। इनको केवल भोगवादी पसंद, इनको वैदिक धर्म, वैदिक दर्शन इनको बिल्कुल पसंद नहीं। माने ये भोगवाद के प्रेमी है और ऋषिगण, महात्मा, ये सब के सब अध्यात्म प्रेमी है, ये सब के सब धर्म प्रेमी, और इसलिए इनका विरोध करते हैं राक्षस।
धर्म से अधर्म का सदैव विरोध रहा है। तो ये भोगवादी है राक्षस, और मुनिगण भोगवाद के विरोधी है। इसलिए मुनियों को ये पसंद नहीं करते, मुनियों को अपना शत्रु समझते हैं और ये खाते हैं। दूसरी बात, मुनियों को क्यों खाते हैं? मुनियों में अपनी तपस्या की शक्ति है, तपस्या के द्वारा इनमें वरदान देने की क्षमता है और श्राप देने की क्षमता है। तो महात्मा श्राप भी देते हैं और वरदान भी देते हैं, पर चूंकि राक्षस जो है कुकर्मी है, हिंसक है, इसलिए मुनिगण उनको वरदान नहीं देते, श्राप ही देते हैं। इसलिए निशाचर का विरोध करते हैं। तीसरी बात, मुनियों ने ही राक्षसों का निर्माण किया। राक्षस कैसे बने? तो हम अपने इतिहास को, पुराणों की कथा को उठा के देखें तो स्पष्ट हो जाएगा। पौराणिक कथाएं हमें बताती हैं कि मुनियों ने ही राक्षसों का निर्माण किया। जय और विजय भगवान के द्वारपाल थे। जय विजय को शनकादियों ने श्राप दिया। परिचय देते हैं गोस्वामी जी महाराज। द्वारपाल हरि के प्रिय द्रोह, जय और विजय जान सबको, विप्र शाप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई, कनक कशिप अरुहाटक लोचन, जगत प्रसिद्ध जगत विदित सुरपति मद मोचन, गए भय निशाचर, जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजय जग जान, तीन जन्म द्विज वचन प्रमाण। एक जन्म नहीं, तीन जन्म। पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और विनाश हुए, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत। तीन जन्म तक इनको शापित होना पड़ा। तो कौन है ये? जय विजय है, भगवान के द्वारपाल, अच्छे लोग हैं। पर इनने कुछ ऐसा किया कि शनकादि इन पर कुपित हुए और इनको श्राप दे दिया। देवर्षि नारद ने रुद्रगणों को श्राप दिया। मुनियों ने ही राक्षस बनाए, ये ऐसा कैसे? देवर्षि ने रुद्रगण को श्राप दिया, घोर निशाचर जाए, कपटी पापी दो रुद्रगण थे और दोनों को श्राप मिला। कोई निशाचर जाए तुम, कपटी पापी दो, हंसे हमें सो ले फल, बहुर हंसे मुनि। और रामचरितमानस में हम लोग प्रताप भानु का चरित्र पढ़ते हैं। प्रताप भानु को राक्षस किसने बनाया? प्रताप भानु को राक्षस ब्राह्मणों ने ही बनाया। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु किन्न विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। पूरे परिवार के साथ राक्षस हो जाओ। और प्रताप भानु रावण बना, तो रावण बनने के बाद ये किसको ज्यादा सताते थे? जय जय देश दे निर्द्विज पाप, ये ब्राह्मणों को ही सता। इनके लिए मैंने भोजन का प्रबंध किया और यही मुझको श्राप देती, इसलिए बस यही मेरा शत्रु। तो प्रताप भानु जब रावण बना तो वो सबसे अधिक विरोध ब्राह्मणों का ही किया। माने इन
संदर्भों से स्पष्ट होता है कि राक्षसों का निर्माण मुनियों ने किया। ये राक्षस बड़े उत्पाती, और संतों ने तो ऐसा भी बताया कि ये कई ढंग से मुनियों को खाते थे। युग तुलसी महाराज रामकिंकर जी आतापी और वातापी की कथा बताते हैं। ये दोनों जो भाई थे निशाचर थे, और इनको संजीवनी विद्या आती थी। मुनियों को खाने का इनका विशिष्ट ढंग था। एक भाई फल फूल बन जाता, भोज्य सामग्री बन जाता, आतापी है वातापी, जैसे कोई महात्माओं को भोजन की आमंत्रित करते, और वो फल फूल बना हुआ है, वो भाई उसको अब मुनिगण ग्रहण कर रहे हैं। अब मुनियों के पेट में वो जो भाई है चला गया फल फूल के रूप में। बाहर जो भाई है आतापी, वो संजीवनी मंत्र पढ़ रहा है, और जैसे ही संजीवनी मंत्र पढ़ा जाता था, वो जो भाई फल फूल के रूप में मुनियों के पेट में गए हैं, वो मुनियों के पेट को फोड़ करके बाहर निकल जाता। और वो महात्मा मर जाता है। अगस्त ऋषि के साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया। इनकी मंशा से महर्षि अगस्त परिचित हो गए, समझ लिए कि ये महर्षि अगस्त उसे खाए। इसीलिए भगवान राम वनांचल में जब पहुंचते हैं तो उनसे ही मारने का मंत्र मांग। अब सोई मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनित्रो। तो इस प्रकार विलक्षण ढंग था। अब हम लोग एक और दूसरी बात करें, ये राक्षस कौन, निशाचर कौन? सौरांकित मानस में निशाचर की परिभाषा दी गई है। वो परिभाषा छोटी सी जरूर है, पर बहुत व्यापक है उसका अर्थ। राक्षस कौन? बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सो करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवा, दिन समझो निशिचर समकाल। भगवान आशुतोष इस दिव्य कथा को माँ भगवती भवानी जी को सुना रहे हैं, और उन्होंने बताया कि जिनके यह आचरण भवानी तीन संभव प्राणी, जिनका ऐसा आचरण है जो माता पिता की सेवा नहीं करते, जो लंपट हैं पर दूसरे के धन पर कुदृष्टि रखते हैं, दूसरे की नारी पर कुदृष्टि रखते हैं, जो चोर हैं, जो जुआरी हैं, ऐसे लोग निशाचर की श्रेणी में गिने जा सकते हैं। तो बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सो करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, दिन समझो निशिचर समकाल। अब निशाचर, ये छोटी सी परिभाषा बहुत व्यापक है निशाचर तत्व को, निशाचर तत्व को उद्घाटित करने के लिए। अब एक प्रश्न है, रावण को मारने से पूर्व भगवान ने बाली का वध किया।
क्या बाली भी राक्षस की श्रेणी में आता है, निशाचर श्रेणी में आता है? तो हाँ, इस परिभाषा के दायरे में बड़े भोकल चोर ज्वाला जी लंपट पर धन पर दारा, ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा के दायरे में ये बाली भी आ जाता है। सुग्रीव से भगवान पूछते हैं कारण कवन बसो वन मोहि कहो सुग्रीव, इस जंगल में तुम क्यों रह रहे हो भैया, मुझको बताओ। और तब सुग्रीव पूरी बात बताता है। नाथ बालियर मैं तो भाई देख रही गाई, मैं सुषमाया भी तही गाऊं, आवास पर घूमरे गाऊं, अर्धरात गुरुद्वारे पुकारा, बाली रूप सहे न पारा, धावा बाली देख सुभागा, मैं तुम देव बंद सब लागा, गिरवर गुहा पैर सो जाई। वो एक पर्वत में प्रवेश कर गया मायावी। अब उससे लड़ने से जाने से पूर्व बाली ने मुझसे कहा कि प्रतिश मोही एक पखवाड़ा, 15 दिन मेरी प्रतीक्षा करना, अब नहीं आया तब जाने से मारा, अब नहीं आया 15 दिन के अंदर तो समुद्र में मारा गया। अपनी आत्मकथा सुग्रीव बता रहे हैं भगवान, और बताते बताते भगवान को उन्होंने बताया कि मास दिवस कहाँ रहता है, मैं पूरे महीने भर वहां पर उपस्थित था, भैया ने तो मेरे को केवल 15 दिन रहने की कहा, 15 दिन प्रतीक्षा करने की कहा, मैं महीने भर वहीं पर था। निचली रुधिर धारा भारी, वहां से खून की मोटी धारा निकली उस गुफा से, अब शिला देवता चले पर आए, एक बड़े पत्थर को उस शिला के गुफा के द्वार पर अटका कर भाग करके सुंधा, और मंत्री को देखा विनसाई, मंत्री ने देखा, मैंने पूरी बात बताई, मंत्री ने देखा कि भाई राजगद्दी सुनी हो गई है और दिन में वही राजगद्दी आई, उसको जबरदस्ती राजवा। अब बाली ताज मार गया और बाली को मार कर लौटा, तब रिपुषम मोही मारे सी अति भारी, दुश्मन की तरह मारा भगवान उसको, और हर लिंगेसी सर्वश अरुणा पर धन पर दारा। रावण को बाली ने जरूर हराया, 6 महीने रावण को अपनी कांख में दबा कर रखा था बाली, रावण को बाली ने हराया, पर उसके जीवन में रावण तो आ गया, रावण की विशेषताएं आ गई, और रावण से स्वयं पराजित हो गया। रावण को उसने पराजित किया, पर रावणत्व से पराजित हो गया। जो काम रावण करता था वही काम बाली को किया। रावण ने अपने भाई विभीषण को निकाला, देश निकाल दिया। सुग्रीव बता रहा है कि उसको दुश्मन की तरह मारा, और हर लेनी से सर्वस्व और नारी, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक मेरी नारी भी छीन ली, बस पर धन पर दारा, पर निश्चय की परिभाषा की श्रेणी में बाली आ गए। और तब भगवान संकल्प लेते वहां पर, सुन सुग्रीव मारी हूं, सुन सुग्रीव मारी हूं, बाल ही एक ही बार, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उपरहि प्राण। भगवान ने वहां पर संकल्प किया कि एक ही बाण से मैं बाली मारूंगा, वो चाहे ब्रह्मा और शिव के शरणागत जो न हो जाए, वो उसकी मृत्यु निश्चित है। बाली मरते मरते प्रश्न भी करता है, मरने से पूर्व भगवान से विवाद करता है कि अवगुण कवन नाथ मुझे मारा, मेरा क्या दोष है हमारा, आप तो धर्म के संसार में आए हैं, धर्म है तो चलो गोसाई मारे मुझे व्याध की नहीं, आप तो धर्म के लिए संसार में आए हैं, मुझको आपने एक शिकारी की तरह क्यों मारा। बाली इसी प्रश्न को करके फंस गया स्वयं। भगवान ने पूछा, कोई मैं धर्म के लिए आया हूँ, हाँ, यदि कोई अधार्मिक कृत्य करे तब वो दंड का पात्र है, तो तुमने अधर्म किया है, क्या अधर्म। अनुज वधु भग्नि सुत नारी सुनसत कन्या सब बेचारी,
इन्हीं को विष्णु मिलो कई जो है बदे। इन चारों को, ये चार जो है कन्या के स्वरूप होते हैं, और इनको जो कुदिष्ट से देखता है ताज बधे कुछ पाप न वही, इसको मार देने की पाप नहीं है। और बाली के समक्ष बाली प्रभु के समक्ष पूर्णतः शरणागत हो जाता है, और उसने कहा कि चल न चाहती भगवान, अब आपके समक्ष मेरी चतुराई नहीं चली, मैं कुछ चतुराई चलना चाहता था, पर आपके समक्ष चतुराई मेरी नहीं चली। प्रभु अजू मैं पापी, क्या मैं अब भी पापी हूं? ये प्रश्न जब बाली ने किया, तब भगवान राम ने कहा कि नहीं, अब तुम पापी नहीं, अब तुम्हारे पाप धुल गए, अचल करो तन राम, तुमको मैं अचल करना चाहता हूँ। पर बाली समझ गया कि नहीं, ये सुंदर सा समय है, मृत्यु कभी न कभी होगी, पर ऐसी मृत्यु कभी नहीं हो सकती जैसी मृत्यु मेरे मृत्यु के सामने, मेरे सामने मेरे प्रभु हैं, और प्रभु के सामने मैं देह का परित्याग करूंगा, ऐसी मृत्यु संभव नहीं है, इसलिए जीवित रहना उचित नहीं है। तो इस तरह रावणत्व को समाप्त करने का संकल्प भगवान हुआ। निश्चर की परिभाषा में रावण भी आ गया। अच्छा, जब निश्चरों के वध का संकल्प भगवान राम ने ले ही लिया, तो निश्चर विभीषण कैसे बच गया? निश्चरहीन करो वही वही उठाए करके निश्चर के रूप में ये विभीषण कैसे बच गया? उसने भगवान की शरणागति ग्रहण करते हुए भगवान से यही कहा कि भगवान, उसने अपने हृदय की बात प्रकट करते हुए कहा कि नाथ सान्निकर में कहा निश्चर वंश जन्म सोता, प्रभु बस मैं तो निश्चर वंशी हूँ, अब आपका शरण में, अब आपके ऊपर है, आपने तो संकल्प लिया निशाचरों मारे। भगवान ने कहा तुम निशाचर नहीं हो सकते, तुम निशाचर नहीं हो, तुम सारी के संत प्रिय मोहरे, तुम तो संत हो। भगवान ने उसको संत कहा, अपनी दुराचारो बस्ते मां मन निभाग, साधु एवं मंतव्य, भगवान यही कहते हैं गीता में, साधु एवं मंतव्य कर्म सदिते ही साधु समाना, और तुम संत हो, निश्चय नहीं। और इसलिए भगवान अपनी शरण में विष्णु जी को रखते हैं। वे निशाचर वंशी होते हुए भी भगवान की चरण शरण में थे, इसलिए वे अभय दान उनको मिला, और वे उस संकल्प के दायरे में नहीं आए। अब इधर रावण के संबंध में सोचते हैं। रावण इस परिभाषा में आता है कि बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सो करवा वही सेवा, जिनके यह आचर इन समझो निशिचर संहारी। इस परिभाषा के अंतर्गत रावण भी आता है। परधन परदारा, दूसरों की स्त्रियों का वो अपहरण करता था। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत भरी निज बाहुबल, बहुत सुंदर बन, जहां श्रेष्ठ सुंदरी थी बस उसका अपहरण। यही रावणत्व है, यही निशाचरत्व है। और रावण, अच्छा, परधन परदारा, पर धन, दूसरे के धन को भी उसने चुराया। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत लिया। कुबेर उसका भाई था, अपने ही भाई के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया और उसका पुष्पक उद्यान उससे छीन। तो इस तरह हम देखते हैं कि रावण भी निशाचर इस श्रेणी में आता है। भगवान यहाँ पर
संकल्प ले रहे हैं। अब ये वो भगवान है जिनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं। भृगुटी विलास सृष्ट लय हुई, जिनके भृगुटी के फेर देने मात्र से ही संपूर्ण ब्रह्मांड का लय हो जाता है। वही भगवान आज संकल्पित हो रहे हैं अपने भक्तों की। भुज उठाए पन की भुजा उठाकर संकल्प क्यों लेते हैं भगवान? तो बताया गया कि मैं अपनी भुजाओं के बल पर निश्चय